पाती, चिट्ठी, चिट्ठी भी स्वयं लिखना चाहिए। अब तो चिट्ठी का जमाना ही चला गया, मोबाइल के कारण मैसेज कर देते हैं लोग। चिट्ठी बहुत अच्छी चीज है। हमारे महाराज जी को लोग पत्र लिखते थे, महाराज जी पत्रोत्तर लिखते थे, और उनमें से कुछ पत्र उनके संग्रहित हो गए तो परमार्थ के पत्र पुष्प के नाम से मलुकपीठ से पुस्तिका प्रकाशित हुई। इतनी अद्भुत है, छोटी ही पुस्तिका है, लेकिन साधक मात्र के लिए साधन पथ उसमें प्राप्त हो जाता है। बहुत अद्भुत है। बहुत बड़ी संख्या में पूरे दुनिया में लोग उसका आश्रय ले रहे हैं। भारत के बाहर लेने वाले भी लोग कहते हैं हम एक पेज पढ़ लेते घर में, हमारा सत्संग हो जाता। बहुत सुंदर बात, सब कुछ बात उसमें आ गई, कोई बात छूटी नहीं। और ये तो तब जब इतने से संग्रह हमको मिले, और उन्होंने पूरे जीवन में कितना किया होगा। एक दरियाबाद के शास्त्री जी थे, पंडित श्री राम प्रसाद अवस्थी जी। वो महाराज जी के सहपाठी भी रहे, आयु में महाराज जी से कम थे, पर महाराज जी के काल में ही वे भी वाराणसी में उन्होंने अध्ययन किया, और बचपन के मित्र भी थे। महाराज जी उनको मित्र भाव से ही मानते थे, और वो महाराज जी को गुरु भाव से मानते थे। कोई महाराज जी के दीक्षित शिष्य नहीं थे, और वो संस्कृत में पत्र लिखते थे महाराज जी। महीने में कम से कम 2 पत्र आते थे उनके। और ऐसे पंडित थे कि प्रायः अंतर्देशीय लिफाफा लिखते थे, उसमें इतनी सी जगह शेष नहीं छोड़ते। सब जगह जहां किनारे जगह मिलेगी वहां भी कुछ ना कुछ लिख देते। और उनका पत्र शुरू होता था नमश्चंडिका, ये मंगलाचरण लिखते थे। स्मार्त ब्राह्मण थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, बहुत अच्छी संस्कृत लिखते थे। और महाराज जी उनको पत्रोत्तर भी संस्कृत में ही देते थे। तो उनके पत्र बड़े जिज्ञासापूर्ण होते थे, और महाराज जी उनको लिखते थे। तो उनको पत्र लिखते तो महाराज जी 2 दिन 3 दिन में पत्र लिखते थे। थोड़ा लिख लिया आज, पर थोड़ा कल लिखा, पर परसों, जब समय मिला थोड़ा पत्र लिख दिया। और उनके पत्र तो महाराज जी पढ़ करके जब पत्रोत्तर लिख जाता, तब उसको ठाकुर जी की रसोई बनाने में चूल्हा चिताने के काम में ले लेते। यद्यपि वो भी संग्राह्य था, महाराज जी कहते थे भगवान की सेवा में लग जाए, पंडित जी का श्रम है, भगवान की सेवा में लग जाए। और पंडित जी अपने महाराज जी के द्वारा भेजे हुए पत्रों को बहुत अपनी पूंजी मानकर सुरक्षित रखते थे। लेकिन उनके पधारने के बाद उनके परिवार के लोगों ने वो मिट्टी के साथ उन कागजों को गला करके वो मिट्टी के बर्तन बना लिए। हमने बाद में संपर्क किया, बोले महाराज वो तो सब नष्ट भ्रष्ट हो गए। आज कम से कम 2-3 हजार पत्र होंगे महाराज। आज संस्कृत की एक कैसी अद्भुत सामग्री प्राप्त होती। पत्र लिखना भी एक साधन है। गीता वाटिका से जो पत्राचार हुआ उसको बंका जी ने लिखा, बाबा का और श्री राधा बाबा का और पंडित जी महाराज। उस पत्राचार को वाटिका के पत्र पुष्प करके बंका जी ने प्रकाशित किया। कितने साधकों का उपकार उसे। तो पत्र भी खुद लिखना, अब खुद ही प्रेषित करना। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।